अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देश को आपने खा लिया, देश के भाईचारे को खा लिया, देश ने आपके जुमले को झेला, देश ने आपके बकैती को झेला, देश ने आपको हर चीज को झेला और आप देशवासियों को चूतिया समझते हैं। आप पार्लियामेंट को प्रश्न विहीन करने पे उतारू हैं। जो नेशनलाइज्ड मीडिया है हमारे भारत का, चाहे वो आज तक हो, चाहे तेज हो, चाहे अर्णब गोस्वामी का चैनल हो, चाहे जी न्यूज हो, अदर जो भी श्रेणी में है, वो भारत की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो चौथे स्तंभ के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, देश को गुमराह करके। चाइना के सामने बोलने में आपकी हालत खराब हो जा रही है। चाइना के आगे नतमस्तक हो गए हैं। सिर्फ इस देश की जितनी भी संपत्ति उसको बेचने पर उतारूंगा। इस देश के कल कारखाने बंद हैं, तो बताइए इस देश का अगर बेरोजगार नौजवान आपको अभी संदेश दे रहा है कि हम गांधी जी के विचारों को मानते हुए और शांति प्रिय ढंग से इसका विरोध करते हैं, आपको चेताते हैं कि कृपया आप चेत जाइए, नहीं तो इसके बाद युवा जब रोड पर उतर जाएगा तो ये मिलिट्री पुलिस सब बेकार हो जाएगी। आज मेरा सवाल है कि जिस तरह से कोरोना के शुरू हुआ इंडिया में, तो सरकार ने जिस तरह से देशवासियों से समर्थन मांगा कि आप इस तारीख में जो है इतने बजे दीप जलाइए, इतने बजे थाली बजाइए, इतने बजे ये कीजिए, जो भी किया, सभी देशवासियों ने पूरा सरकार का जो है समर्थन किया। आज 9 तारीख को 9 बजे सारे देश के युवा जो है ये थाली बजा के, ताली बजा के, शंख बजा के इस तरह से जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने अंदर कुछ सुधार लाएं, संघी मानसिकता से परे हटें, उद्योगपतियों के लिए काम करना बंद करें। इस देश का बेरोजगार नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का छात्र और इस देश का सैनिक आपसे खफा है। कृपया मेहरबानी करके आप अगर सुधार नहीं लाते हैं तो ये जो स्थिति इस समय देश में बन रही है वो सीधे इंडिकेट करती है 1975 की दशा में ले जाती है। और अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देश को आपने खा लिया, देश के भाईचारे को खा लिया, देश ने आपके जुमले को झेला, देश ने आपके बकैती को झेला, देश ने आपको हर चीज को झेला और आप देशवासियों को चूतिया समझते हैं। आप पार्लियामेंट को प्रश्न विहीन करने पे उतारू हैं। ये बताइए, जब जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं करेगा, प्रश्न नहीं करेगा, तो उन बेरोजगार युवाओं की आवाज़ कौन बनेगा? उस क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, उस क्षेत्र का विधायक बनेगा, जनप्रतिनिधि बनेगा। आप तो इस लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं। चाइना के सामने बोलने में आपकी हालत खराब हो जा रही है। चाइना के आगे नतमस्तक हो गए हैं। सिर्फ इस देश की जितनी भी संपत्ति उसको बेचने पर उतारूंगा। इस देश के कल कारखाने बंद हैं, तो बताइए इस देश का अगर बेरोजगार नौजवान आपको अभी संदेश दे रहा है कि हम गांधी जी के विचारों को मानते हुए और शांति प्रिय ढंग से इसका विरोध करते हैं, आपको चेताते हैं कि कृपया आप चेत जाइए, नहीं तो इसके बाद युवा जब रोड पर उतर जाएगा तो ये मिलिट्री पुलिस सब बेकार हो जाएगी। देखिए, जो नेशनलाइज्ड मीडिया है हमारे भारत का, चाहे वो आज तक हो, चाहे तेज हो, चाहे अर्णब गोस्वामी का चैनल हो, चाहे जी न्यूज हो, अदर जो भी श्रेणी में है, वो भारत की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो चौथे स्तंभ के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, देश को गुमराह करके।
वो कतई नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये दलाल मीडिया है। ये अपना चरित्र, नैतिक, इन पत्रकारों का नैतिक पतन हो चुका है, चारित्रिक पतन हो चुका है। इनका जो है ज़मीर मर गया है, इनका दीन ईमान मर गया है। ये सिर्फ कागज़ के टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए अपना दीन ईमान सब बेच डाले हैं। वो सरकार के खिलाफ कतई नहीं जाने वाले, क्योंकि इसमें जो है 80 से 90% चैनल उद्योगपतियों का है, अडानी का है, अंबानी का है, इन लोगों का है। तो अपने मालिकों के खिलाफ ये कतई जाने वाले नहीं हैं। ये मोदी सरकार के और भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। वो दिखावें या न दिखावें, लेकिन युवा, किसान, श्रमिक ये विरोध करेगा। अभी तो ये चेतावनी है, इसके बाद की जो दशा होगी, माननीय प्रधानमंत्री और इस देश की संघी मानसिकता वाली सरकार को इससे ज़्यादा बुरे दिन देखने पड़ेंगे। और एक बार ही लापता हुए तो सदियां बीत जाएंगी, ये संघी फिर पैदा नहीं हो पाएंगे, चाहे कुछ भी कर डालें। ये जो धर्म की अफीम सुंघा करके इस देश की युवा पीढ़ी को ये बर्बाद करने पे तुले हुए थे, आज ये नौटंकी कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद आप चाइना के मुद्दे पर देशवासियों को गुमराह कर रहे हो। अब मीडिया आपका साथ दे रही है, ये आतंकवादी मीडिया, ये टेररिस्ट मीडिया, ये नक्सली मीडिया। अब इस मीडिया को आम घरों में लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। बीबीसी देख लेंगे, एनडीटीवी देख लेंगे, इसके अलावा इस चैनल को देखते नहीं। सोशल मीडिया के पत्रकारों को, सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों को और जो समाजसेवी हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप जनता की आवाज़ को सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग सही मामले में देश हित में काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं। भारत को अखंड भारत बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। चतुर्वेदी जी, मेरा लास्ट सवाल है कि ये देश की जो ये स्थिति है, देश की जो दशा है, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, ये जो दशा है, क्या इसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश के चौथे स्तंभ पे एक दिन में नहीं हुआ, 1-2 दिन में, 1 साल 2 साल में नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग 1925 से धीरे 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 चलती गई और हमारे देश के तमाम शासनाध्यक्षों ने इसे इग्नोर किया, बहुत सीरियसली नहीं लिया, जिसका अब भयावह परिणाम हिंदुस्तान और भारत को भुगतना पड़ रहा है, इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। किसी देश की समस्या का समाधान धार्मिक विचारधारा से, राम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर, चर्च के नाम पर नहीं किया जा सकता। हिंदू मुस्लिम का डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेज़ों की पद्धति, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में समाहित थी, उसी तरह से अडानी अंबानी की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप धीरे धीरे धारण कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी। धन्यवाद आपको।